हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है गजनी बहू। आरोही को चीजें भूलने की बड़ी बीमारी थी, इसीलिए वो सारी चीजें एक डायरी में लिख लेती थी ताकि कोई उसे बेवकूफ ना बना पाए। एक दिन सुबह आरोही की सास कौशल्या उसे बुलाती है। अरे बहू, जरा सुन तो। आरोही वहां आती है। अरे बहू, खाना बन गया क्या? मैंने तुझे कब से बोला था भिंडी की सब्जी बना दे। तूने बना दी भिंडी की सब्जी? अरे आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने भिंडी की नहीं, बैंगन की सब्जी बनाई है। अरे फिर शुरू हो गई ये। इसको इसकी याददाश्त दिलाने के चक्कर में कहीं मैं मेरी याददाश्त ना भूल जाऊं। अरे मैं बदकिस्मती से तेरी सास हूँ। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। इतना कहकर आरोही की सास कौशल्या शादी का एल्बम लेकर आती है और उसे एल्बम दिखा के बोलती है, देख बहू, तूने मेरे बेटे के साथ शादी की है। इसमें मेरे बेटे के साथ तू ही है ना? हाँ ठीक है, याद है मुझे सब। आप मुझे मत बताइए। खाना तैयार है, जल्दी से खा लीजिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सास बहू का ये सिलसिला चल ही रहा था। तभी एक दिन आरोही बोलती है, माँ जी देखिए तो, कितना सुंदर हार है, मुझे मेरी माँ ने दिया था। बड़ा ही महंगा हार है, बताइए आपको कैसा लग रहा है माँ जी? अरे वाह बहू, हार तो बड़ा ही सुंदर है, महंगा भी काफी लग रहा है। हाँ माँ जी, हार तो बड़ा ही महंगा है। आरोही मन ही मन सोचती है, कहीं ये मुझसे हार ना ले ले, ये बोलकर कि मैंने ही तो दिया था बहू तुझे, इसीलिए इसे लिख लेती हूँ। ऐसे ही एक दिन शाम को कौशल्या बोलती है, बहू देख तो सही, मेरी साड़ी कैसी लग रही है आज? क्या माँ जी, आप भी, आपको पता है आप तो रोज एक ही साड़ी पहनती हो और ये साड़ी आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कहाँ से ले आई हो आप ये साड़ी। सास को इस बात पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, भूल गई क्या? तेरी ही तो माँ ने ये साड़ी भेजी थी मुझे। हाँ तो आपने भी तो बोला था शादी के बाद कुछ काम नहीं करवाएंगे, रानी बना के रखेंगे तुझे। यहाँ पे तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। वैसे तो तुझे कुछ याद नहीं रहता और आज तुझे 2 साल पुरानी बातें भी याद आ गई कि तेरी सास ने तुझसे क्या कहा था। अरे कौन सास? किसकी सास? मेरी शादी कब हुई? ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को कौशल्या को किसी पार्टी में जाना होता है और वो सोचती है, क्यों ना वो हार बहू से मैं ले लूं, बोल दूंगी मैंने ही दिया था, उसे कौन सा कुछ याद रहता है। कौशल्या अपनी बहू आरोही के पास आती है। अरे बहू, मुझे जरा वो हार तो देना। अरे पर कौन सा हार? अरे वही हार जो तुम मुझे उस दिन दिखा रही थी। उफ़्फ़ो, कौन सा हार? कैसा हार? कब दिखाया मैंने आपको कोई हार? आरोही तब तक सब कुछ भूल चुकी थी। सास इस बात का फायदा उठाती है और कहती है, अरे वही हार जो मैंने तुझे उस दिन रखने के लिए दिया था। मैंने कहा था ना, ये बहुत कीमती हार है, इसे संभाल के रखना। अरे आप सास है मेरी, ये बात तो आपने मुझे बता दिया है, ये तो मुझे याद हो गया है, पर आप मुझे हार रखने के लिए क्यों देंगी? आप मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रही है ना माँ जी? अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? मैं भला क्यों तुझसे कुछ चालाकी करने लगी? जा आप जल्दी जाके वो हार ले आ जो तूने बक्से में रखा है। आरोही हार ले आती है
और बोलती है, वैसे मेरा मन तो नहीं मान रहा कि ये हार आपका है। इतना सुंदर हार भला आप मुझे क्यों रखने के लिए देंगी? पर आप जैसी भी हैं, झूठी तो नहीं होंगी ना? पर माँ जी, सच बताइए, आप मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही हैं ना? कौशल्या आरोही से हार ले लेती है और बोलती है, अरे बहू, मैं और झूठी? मेरी तो 7 पुश्तों में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। कौशल्या वहां से हार लेकर चली जाती है, लेकिन आरोही को अपनी सास पे जरा भी भरोसा नहीं होता और वो सास के जाने के बाद जैसे ही डायरी चेक करती है, उस पे साफ लिखा होता है हार बहू का है। फिर क्या था, आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास के आने का इंतजार करती है। लेकिन जब तक उसकी सास वापस आती है, तब तक आरोही वापस सब कुछ भूल चुकी होती है। सुन बहू, मैं बहुत थक गई हूँ। तू एक काम कर, मेरे बेटे की पसंद का आज सब कुछ बना दे। मेरा बहुत मन है कि वो सब कुछ खाए अपनी पसंद का। ठीक है माँ जी, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि उनकी पसंद का खाना बनाऊं। आज मैं उनकी पसंद का बहुत सारा खाना बना देती हूँ। वैसे भी उन्होंने अपनी पसंद का खाना नहीं खाया बहुत दिनों से। आरोही अपनी पति की पसंद का ढेर सारा खाना बना देती है। शाम को जब सब खाने की टेबल पे एक साथ बैठते हैं, कौशल्या अपने बेटे के सामने दिखावा करती है। अरे राम जी, आज तो मैं थकी गई। इतना सारा काम किया है मैंने आज। बेटा, तेरी पसंद का आज सारा खाना मैंने आज अकेले ही बनाया है। मेरी तो कमर ही दुख गई है। अरे वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना सारा खाना, वो भी मेरी पसंद का, आपने बनाया है। आपको पता है, मैं बहुत टाइम बाद अपनी पसंद का इतना सारा खाना खा रहा हूँ। हाँ बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है, वो भी अकेले। कितनी थक गई हूँ मैं, किसी ने मेरी मदद तक नहीं करी। आरोही को भी कुछ याद नहीं होता कि खाना उसने बनाया है और वो अपनी सास से बोलती है, क्या हो गया माँ जी, अगर आज आपने खाना बना दिया? आपके भी तो बेटे हैं ना ये। सास मन ही मन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आरोही को कुछ याद ही नहीं था। जैसे ही आरोही का पति पहला निवाला मुंह में डालता है और बोलता है, माँ, ये खाना आपने बनाया है? कौशल्या डरते हुए बोलती है, हाँ, क्या क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं बना क्या खाना? अरे माँ, आपको नहीं पता, मैं बचपन से ही आपके हाथ का खाना खा के बड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये खाना आपने नहीं बनाया है, ये खाना आरोही ने बनाया है। फिर वो आरोही की तरफ देखकर बोलता है, आरोही, याद करो, खाना तुमने बनाया है ना? खाना तुमने बनाया है ना आरोही? आरोही को सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं बातों को भूल जाती हूँ, तो आप इसका फायदा उठा रही हैं। आरोही को हार वाली बात भी याद आ जाती है। और हाँ, मुझे मेरा हार भी वापस करो, जो उस दिन आपने उसे अपना बोलकर ले लिया था। आप तो बोल रही थी आपकी 7 पुश्तों में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। बहू, माफ कर दे मुझे, मैं आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।